2-4 साल पहले की बात देखो, जब ललितपुर में पूरा संघ विराजमान था। पहले नंबर पे उनने समय सागर जी को निर्यापक बनाया, योग सागर जी को निर्यापक बनाया, संभव सागर, सुधा सागर 10 निर्यापक बनाए। सब लोग ने सोचा आचार्य श्री समाधि लेने वाले हैं। ओहो, उनकी बात, ये तो अनियत विहारी थे, जहां जाते थे बताते नहीं थे, और अनियत विहार पंडों के लिए कर गए बंदो। वे आचार्य महाराज जब बेलारे जी ने उनसे कहा तो उनने पहले बोल दिया था 20-22 साल पहले, मैं अपने संघ का त्याग कर दूंगा और 4 या 3 साधुओं को लेके महाराष्ट्र चला जाऊंगा और वहीं पे अपना आत्म ध्यान करूंगा। बंधु ध्यान रखना, उन्होंने वही किया। 500 के लगभग उनके शिष्य और हजारों की संख्या में उनके ब्रह्मचारी भाई बहने सबको छोड़ करके 3 साधुओं को लेके, 4 साधुओं को लेके अंतरिक्ष पारसनाथ में पिछला चातुर्मास किया और वहां से विहार करके डोंगरगढ़ में आखिरी चातुर्मास किया। वे आचार्य विद्यासागर महाराज, एक संस्मरण सुना के मैं आपको विराम दूंगा। धर्म सागर महाराज हुए हैं। धर्म सागर वे महान आचार्य थे संसार के कि जब उनकी समाधि वरण होने के पूर्व जब उन्हें आचार्य पद दिया तो शिव सागर महाराज, आचार्य विद्यासागर महाराज के परंपरा गुरु, जब शिव सागर महाराज की महावीर जी में समाधि हुई तो सब लोग संघ के सबसे बड़े महाराज के पास पहुंच गए। कौन थे सबसे बड़े महाराज? श्रुत सागर महाराज। श्रुत सागर महाराज से निवेदन किया, भगवान शिव सागर महाराज की समाधि हो गई है, अब हमारे संघ के नायक आप हैं, आप आचार्य पद लीजिए। देखो उस समय के साधुओं की निष्प्रयता। श्रुत सागर महाराज कहते हैं, भैया जब मेरे गुरु आचार्य पद छोड़ के चले गए तो मैं उस आचार्य पद को लेने वाला नहीं हूं, मैं उस आचार्य पद को नहीं लूंगा। दूसरे नंबर के शिष्य थे धर्म सागर महाराज। पूरे संघ समाज धर्म सागर जी महाराज के पास पहुंची, भगवान शिव सागर जी का आचार्य पद आप ले लीजिए। तो धर्म सागर क्या बोले पता आपको? बोले सबसे बड़े महाराज तो धर्म सागर है, उनको आचार्य पद दो। धर्म सागर कहते हैं श्रुत सागर को दो, श्रुत सागर कहते हैं धर्म सागर को दो। अंत में श्रुत सागर महाराज को आचार्य बनना पड़ा। जब भी आचार्य बन गए तो श्रुत सागर महाराज ने कहा, तुम सब मेरे शिष्य हो? सबने कहा हाँ। धर्म सागर बोलो, तुम मुझे अपना गुरु मानते हो? उन्होंने बोला हाँ। तो बोले मेरा आदेश है कि जो मैंने आचार्य पद शिव सागर का लिया है अभी तत्काल तुम उसे ले लो। ऐसे होते थे हमारे संत, और धर्म सागर को मजबूरी में आदेश मान के तुरंत आचार्य पद लेना पड़ा। ऐसी निष्प्रय परंपरा के जनक आचार्य विद्यासागर महाराज है। बंधु भैया, आपके घर में बच्चे हैं, सबके घर में पुत्र पुत्रियां हैं, और सब अपने पुत्र पुत्रियां जब बड़े हो जाते हैं अपना अपना बिजनेस धंधा करने लगते हैं। जब पिता जाने लगता है ना तो पिता, बच्चे के अंदर क्या टीस रहती बताओ? बच्चे के अंदर एकमात्र चाह रहती है, मेरे पिता के मन में ऐसी कोई चाह न रह जाए जिसकी पूर्ति मैं अपने जीते जी ना कर पाऊं। ध्यान रखना, उन पुत्रों को आगम ने कहा तुम पुत्र जब पुत्र कहलाओगे, नहीं तो कुपुत्र हो जब तक तुम अपने पिता की इच्छा पूरी न कर पाओ। उन आचार्य विद्यासागर हमारे सबके पिता थे, जगत पिता थे। आप सबके घर में एक पिता होगा, लेकिन ये तो अरबों खरबों के पिता थे। बंधु, अपने पापा की प्रतिज्ञा पूरी की के नहीं की? नहीं की तो ध्यान रखना परलोक में जगह नहीं मिलेगी। ये विद्यासागर महाराज थे, इनने हथकरघा चढ़ाया, इनने प्रतिभा स्थली चलाई, इनने आयुर्वेद का अस्पताल खुलवाया। पूरे भारत में देखो आप जाके, गौशाला इनने खुलवाई। भैया सब लोग बोलते गायों से क्या होगा, ये जानते थे कि जिसके घर में गाय पाली जाएगी ना उसके घर में अपने आप शांति आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इन्होंने हजारों गौशालाएं पूरे भारत में खुलवाई, कई अस्पताल भारत भर में खुलवाए। और सबसे बड़ी बात, आज हमारी कन्या धन जिसकी सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, उनके अंदर वो पीड़ा थी। एक पिता वो ही सच्चा पिता हो सकता है जो अपनी बेटी के लिए जीता है। और विद्यासागर महाराज ऐसे जगत पिता थे जो संसार की बेटियों के लिए जीते थे, और उनने एक विकल्प रचा कि पूरे भारत में प्रतिभा स्थली खोली जाएगी बंधु। और वो प्रतिभा स्थली ही एकमात्र कारण थी कि 25 साल बाद टीकमगढ़ की धरा पे आचार्य विद्यासागर महाराज का पदार्पण हुआ। बंधु, मैं उन पुत्रों से, उन पुत्रियों का आह्वान करता हूँ, विद्यासागर को श्रद्धांजलि देनी है, उनके चरणों को जीना
बनना है तो एक प्रतिज्ञा ले लेना, विद्यासागर का क्या मत था, प्रतिभा स्थली की स्थापना हो। आज जाते जाते वो चले गए। बंधुओं ध्यान रखना, पछताओगे। जब सन्मति सागर महाराज टीकमगढ़ में आए थे, आप लोग नहीं पहचान पाए थे, बाद में रोते थे कि सन्मति सागर महाराज आए थे। जब विद्यासागर महाराज आए तो उन्होंने यहाँ गौशाला भी खुलवाई, प्रतिभा स्थली भी खुलवाई, लेकिन हम अभागे पापी लोग हैं जो उनकी उस प्रतिभा स्थली को अपने पपोरा जी में नहीं खोल पाए। बंधुओं, मैं आह्वान करता हूँ, संकल्प लो, जीवन का अंतिम श्वास भी निकल जाए, जब तक पपोरा जी में आचार्य गुरुवर की प्रेरणा से जो गौशाला का शिलान्यास हुआ था, जब तक वो गौशाला और उसके साथ साथ जो पपोरा जी में प्रतिभा स्थली बनी थी हमारी कन्याओं के लिए, जब तक वो ना खुल जाए, हमारी ये श्रद्धांजलि धोतरी श्रद्धांजलि है। सब आएंगे, वहाँ फूल चढ़ाएंगे, यहाँ 2 बात बोलेंगे, सब चले जाएंगे, घर में व्हाट्सएप चला के अपनी फोटो स्टेटस डाल लेंगे। ये श्रद्धांजलि नहीं है। श्रद्धांजलि वो है जब मेरे जगत पिता ये विद्यासागर कोई और संत नहीं है बंधुओं, ये हमारे दिल में वास करते थे। जिस दिन उनका भैया आचार्य श्री की जब समाधि हुई तो 2 दिन पहले समता सागर महाराज उनके पास पहुंचे, उनसे बोले भगवान आपको ठंडी लग रही है? तो क्या बोले वो? नहीं। बोलो आपको गर्मी लग रही है? बोलो नहीं। बोले आचार्य श्री आपको कोई तकलीफ है? तो आचार्य श्री हाथ उठा के कहते हैं भैया कोई तकलीफ नहीं है। वे आचार्य श्री ने अंतिम दर्शन दिए, पब्लिक के सामने आके सबको सिर झुका के नमस्कार करके क्षमा याचना की। ऐसे हमारे जगत पिता की श्रद्धांजलि सभा में आज संकल्प लेके जाए कि हम उनके सपनों को पूरा करेंगे, नहीं तो हम पुत्र नहीं कुपुत्र की संज्ञा को प्राप्त करेंगे। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। निश्चित रूप से आपकी भावना सभी की भावना है।